अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, ये सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वो अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। प्रश्न, अध्यात्म ज्ञान किसको कहते हैं और उसमें नित्य स्थित रहना क्या है? उत्तर, आत्मा नित्य चेतन निर्विकार और अविनाशी है। उससे भिन्न जो नाशवान जड़ विकारी और परिवर्तनशील वस्तुएं प्रतीत होती हैं वे सब अनात्मा हैं। आत्मा का उनसे कुछ भी संबंध नहीं है। शास्त्र और आचार्य के उपदेश से इस प्रकार आत्म तत्व को भली भांति समझ लेना ही अध्यात्म ज्ञान है, और बुद्धि में ठीक वैसा ही दृढ़ निश्चय करके मन से उस आत्म तत्व का नित्य निरंतर मनन करते रहना अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित रहना है। प्रश्न, तत्व ज्ञान का अर्थ क्या है और उसका दर्शन करना क्या है? उत्तर, तत्व ज्ञान का अर्थ है सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, क्योंकि तत्व ज्ञान से उन्हीं की प्राप्ति होती है। उन सच्चिदानंद घन गुणातीत परमात्मा का सर्वत्र समभाव से नित्य निरंतर ध्यान करते रहना ही उस अर्थ का दर्शन करना है। प्रश्न, ये सब ज्ञान है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अमानित्वम से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक जिनका वर्णन किया गया है वे सभी ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं, इसलिए उनका नाम भी ज्ञान रखा गया है। अभिप्राय यह है कि दूसरे श्लोक में भगवान ने जो ये बात कही है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत से ज्ञान है, इस कथन से कोई ऐसा न समझ ले कि शरीर का नाम क्षेत्र है और इसके अंदर रहने वाला ज्ञाता आत्मा का नाम क्षेत्रज्ञ है। यह बात हमने समझ ही ली, बस हमें ज्ञान प्राप्त हो गया। किंतु वास्तव में सच्चा ज्ञानी वही है जो उपर्युक्त 20 साधनों के द्वारा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को यथार्थ रूप से जान लेने पर होता है। इसी बात को समझाने के लिए यहाँ इन साधनों को ज्ञान के नाम से कहा गया है। अतएव ज्ञानी में उपर्युक्त गुणों का समावेश पहले से ही होना आवश्यक है, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि ये सभी गुण सभी साधकों में एक ही समय में हो। अवश्य ही इनमें जो अमानित्व, अदम्बित्व आदि बहुत से सबके उपयोगी गुण हैं वे तो सब में रहते हैं। इनके अतिरिक्त अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत देश सेवित्व, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, तत्व ज्ञानार्थ दर्शन इत्यादि में अपनी अपनी साधन शैली के अनुसार विकल्प भी हो सकता है। प्रश्न, जो इससे विपरीत है वो अज्ञान है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस कथन से ये भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त अमानित्वादि गुणों से विपरीत जो मान बढ़ाई की कामना, दंभ, हिंसा, क्रोध, कपट, कुटिलता, द्रोह, अपवित्रता, अस्थिरता, लोलुपता, आसक्ति, अहंता, ममता, विषमता, अश्रद्धा और कुसंग आदि दोष हैं,
वे सभी जन्म मृत्यु के हेतुभूत अज्ञान को बढ़ाने वाले और जीव का पतन करने वाले हैं। इसलिए ये सब अज्ञान ही है। अतएव इन सब का सर्वथा त्याग करना चाहिए। संबंध। इस प्रकार ज्ञान के साधनों का ज्ञान के नाम से वर्णन सुनने पर ही जिज्ञासा होती है कि इन साधनों द्वारा प्राप्त ज्ञान से जानने योग्य वस्तु क्या है और उसे जान लेने से क्या होता है। इसका उत्तर देने के लिए भगवान अब जानने के योग्य वस्तु के स्वरूप का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हुए उसके जानने का फल अमृतत्व की प्राप्ति बतलाकर 6 श्लोकों में जानने के योग्य परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूंगा। वह अनादि वाला परब्रह्म न सत ही कहा जा सकता है और न असत ही। प्रश्न। जिसका वर्णन करने की भगवान ने प्रतिज्ञा की है वह ज्ञेयम पद यहाँ किसका वाचक है? उत्तर। यहाँ ज्ञेयम पद सच्चिदानंद घन निर्गुण और सगुण ब्रह्म का वाचक है, क्योंकि इसी प्रकरण में स्वयं भगवान ने ही उसको निर्गुण और गुणों का भोक्ता बतलाया है। प्रश्न। उस ज्ञेय को जानने से जिसकी प्राप्ति होती है वो अमृत क्या है? उत्तर। अमृत पद यहाँ परमानंद स्वरूप परमात्मा का वाचक है। अभिप्राय यह है कि जानने के योग्य परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान से मनुष्य सदा के लिए जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त होकर परमानंद स्वरूप परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसी को परम गति और परम पद की प्राप्ति भी कहते हैं। प्रश्न। अनादिमत पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर। इसी अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने प्रकृति और जीवात्मा को अनादि बतलाया है। इन दोनों का स्वामी होने के कारण परब्रह्म पुरुषोत्तम को अनादिमत अर्थात अनादि वाला कहते हैं। प्रश्न। परम विशेषण के सहित ब्रह्म पद का क्या अर्थ है? उत्तर। यहाँ परम विशेषण के सहित ब्रह्म पद का प्रयोग वह ज्ञेय तत्व ही निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा है, यह बतलाने के उद्देश्य से किया गया है। ब्रह्म पद वेद, ब्रह्मा और प्रकृति का भी वाचक हो सकता है। अतएव ज्ञेय तत्व का स्वरूप उनसे विलक्षण है, यह बतलाने के लिए ब्रह्म पद के साथ परम विशेषण दिया गया है। प्रश्न। उस परब्रह्म परमात्मा को सत और असत क्यों नहीं कहा जा सकता? उत्तर। जो वस्तु प्रमाणों के द्वारा सिद्ध हो जाती है उसे सत कहते हैं। स्वतः प्रमाण नित्य अविनाशी परमात्मा किसी भी प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि परमात्मा से ही सबकी सिद्धि होती है। परमात्मा तक किसी भी प्रमाण की पहुंच ही नहीं है। श्रुति ने भी कहा है कि उस जानने वाले को कैसे जाना जा सकता है? वह प्रमाणों द्वारा जानने में आने वाली वस्तुओं से अत्यंत विलक्षण है। इसलिए परमात्मा को सत नहीं कहा जा सकता, तथा जिस वस्तु का वास्तव में अस्तित्व ही नहीं होता उसे असत कहते हैं। किंतु परब्रह्म परमात्मा का अस्तित्व नहीं है ऐसी बात नहीं।
वह अवश्य है और वह है, इसी से अन्य सब का होना भी सिद्ध होता है, अतः उसे असत भी नहीं कह सकते। इसलिए परमात्मा सत और असत दोनों से ही परे है। प्रश्न, 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में तो भगवान ने कहा है कि सत भी मैं हूं और असत भी मैं हूं, और यहाँ ये कहते हैं कि उस जानने योग्य परमात्मा को न सत कहा जा सकता और न असत। अतः इस विरोध का क्या समाधान है? उत्तर, वस्तुतः कोई विरोध ही नहीं है, क्योंकि जहाँ परमात्मा के स्वरूप का वर्णन विधि मुख से किया जाता है वह इस प्रकार समझाया जाता है कि जो कुछ भी है सब ब्रह्म ही है, और जहाँ निषेध मुख से वर्णन होता है वहाँ ऐसा कहा जाता है कि वह ऐसा भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है, किंतु है अवश्य। अतः वहाँ 9वें अध्याय में विधि मुख से वर्णन है, इसलिए भगवान का ये कहना कि सत भी मैं हूं और असत भी मैं हूं उचित ही है, किंतु वास्तव में उस परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप वाणी के द्वारा न तो विधि मुख से बताया जा सकता है और न निषेध मुख से ही। उसके विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वह केवल शाखा चंद्र न्याय से उसे लक्ष्य कराने के लिए ही है। उसके साक्षात स्वरूप का वर्णन वाणी द्वारा हो ही नहीं सकता। श्रुति भी कहती है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, अर्थात मन के सहित वाणी जिसे न पाकर वापस लौट आती है वो ब्रह्म है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ भगवान ने विधि मुख से कहा है कि वह न सत कहा जाता है और न असती कहा जाता है। अर्थात मैं जिस ज्ञेय वस्तु का वर्णन करना चाहता हूँ उसका वास्तविक स्वरूप तो मन वाणी का अविषय है, अतः उसका जो कुछ भी वर्णन किया जाएगा उसे उसका तटस्थ लक्षण ही समझना चाहिए। संबंध, इस प्रकार ये तत्व के वर्णन की प्रतिज्ञा करके उस तत्व का संक्षेप में वर्णन किया गया, परंतु वह ज्ञेय तत्व बड़ा गहन है, अतः साधक को उसका ज्ञान कराने के लिए सर्वव्यापकत्वादि लक्षणों के द्वारा उसी का पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखं सर्वतः श्रुतिमन्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। प्रश्न, वह सब और हाथ पैर वाला है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस कथन से ये भाव दिखलाया गया है कि वह परब्रह्म परमात्मा सब और हाथ वाला है, उसे कोई भी वस्तु कहीं से भी समर्पण की जाए वह वहीं से उसे ग्रहण करने में समर्थ है। इसी तरह वह सब जगह पैर वाला है, कोई भी भक्त कहीं से उसके चरणों में प्रणाम आदि करते हैं वह वहीं से स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान होने के कारण सभी जगह सब इंद्रियों का काम कर सकता है। उसकी हस्तेंद्रिय का काम करने वाली ग्रहण शक्ति और पादेंद्रिय का काम करने वाली चलन शक्ति सर्वत्र व्याप्त है। प्रश्न, सब और नेत्र सिर और मुख वाला है, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से भी उस ज्ञेय तत्व की सर्वव्यापकता का ही भाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि वह सब जगह आंख वाला है,
ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां वह न देखता हो, इसलिए उससे कुछ भी छिपा नहीं है। वह सब जगह सिर वाला है। जहां कहीं भी भक्त लोग उसका सत्कार करने के उद्देश्य से पुष्प आदि उसके मस्तक पर चढ़ाते हैं, वे सब ठीक उस पर चढ़ते हैं। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां भगवान का मस्तक न हो। वह सब जगह मुख वाला है। उसके भक्त जहां भी उसको खाने की वस्तु समर्पण करते हैं, वह वहां उस वस्तु को स्वीकार कर सकता है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है कि जहां उसका मुख न हो, अर्थात वह ज्ञेय रूप परमात्मा सबका साक्षी, सब कुछ देखने वाला तथा सबकी पूजा और भोग स्वीकार करने की शक्ति वाला है। प्रश्न, वह सब और कान वाला है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भी ज्ञेय रूप परमात्मा की सर्वव्यापकता का ही वर्णन किया गया है। अभिप्राय यह है कि वह परमात्मा सब जगह सुनने की शक्ति वाला है। जहाँ कहीं भी उसके भक्त उसकी स्तुति करते हैं या उससे प्रार्थना अथवा याचना करते हैं, उन सब को वह भली भांति सुनता है। प्रश्न, संसार में वह सबको व्याप्त करके स्थित है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस कथन से भी उस ज्ञेय तत्व की सर्वव्यापकता का ही समग्रता से प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण होने से उनको व्याप्त किए हुए स्थित है, उसी प्रकार वह ज्ञेय रूप परमात्मा भी इस चराचर जीव समूह सहित समस्त जगत का कारण होने से सबको व्याप्त किए हुए स्थित है। अतः सब कुछ उसी से परिपूर्ण है। संबंध, ज्ञेय स्वरूप परमात्मा को सब ओर से हाथ पैर आदि समस्त इंद्रियों की शक्ति वाला बतलाने के बाद अब उसके स्वरूप की अलौकिकता का वर्णन करते हैं। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला है और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। प्रश्न, वह परमात्मा सब इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस कथन से ये दिखलाया गया है कि वह ज्ञेय स्वरूप परमात्मा का सगुण रूप भी बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है। अभिप्राय यह है कि 13वें श्लोक में जो उसको सब जगह हाथ पैर वाला और अन्य सब इंद्रियों वाला बतलाया गया है, उससे यह बात नहीं समझनी चाहिए कि वह ज्ञेय परमात्मा अन्य जीवों के भांति हाथ पैर और इंद्रियों वाला है। वह इस प्रकार की इंद्रियों से सर्वथा रहित होते हुए भी सब जगह उन इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने में समर्थ है। इसलिए उसको सब जगह सब इंद्रियों वाला और सब इंद्रियों से रहित कहा गया है। श्रुति भी कहती है, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्ण। अर्थात वह परमात्मा बिना पैर हाथ के ही वेग से चलता है और ग्रहण करता है, बिना नेत्रों के ही देखता है और बिना कानों के ही सुनता है। अतः उसका स्वरूप अलौकिक है। इस वर्णन में यही बात समझाई गई है। प्रश्न, वह आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला है, इस कथन का क्या अभिप्राय है?
उत्तर, इस कथन से ये भाव दिखलाया गया है कि जैसे संसार में माता पिता आदि आसक्ति के वश होकर अपने परिवार का धारण पोषण करते हैं, वह परब्रह्म परमात्मा उस प्रकार से धारण पोषण करने वाला नहीं है। वो बिना ही आसक्ति के सबका धारण पोषण करता है। इसलिए भगवान को सब प्राणियों का सुहृद अर्थात बिना ही कारण हित करने वाला कहा गया है। 5वें अध्याय के 29वें में तो स्पष्ट कहा है। अभिप्राय यह है कि वह ज्ञेय स्वरूप सर्वव्यापी परमात्मा वास्तव में आसक्ति के दोष से सर्वथा रहित है, तो भी प्रकृति के संबंध से सबका धारण पोषण करने वाला है। यही उसकी अलौकिकता है। प्रश्न, वह गुणों से अतीत होने पर भी गुणों को भोगने वाला है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भी उस परमात्मा की अलौकिकता का ही प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि वह परमात्मा सब गुणों का भोक्ता होते हुए भी अन्य जीवों के भांति प्रकृति के गुणों से लिप्त नहीं है। वह वास्तव में गुणों से सर्वथा अतीत है, तो भी प्रकृति के संबंध से समस्त गुणों का भोक्ता है। यही उसकी अलौकिकता है। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। वह चर अचर रूप से वही है और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित है, वही है। प्रश्न, वह ज्ञेय स्वरूप परमात्मा सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण कैसे है? उत्तर, जिस प्रकार समुद्र में पड़े हुए बर्फ के ढेलों के बाहर और भीतर सब जगह जल ही जल व्याप्त है, इसी प्रकार समस्त चराचर भूतों के बाहर भीतर वह ज्ञेय स्वरूप परमात्मा ही परिपूर्ण है। प्रश्न, चर अचर भी वही है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, पहले वाक्य में यह बात कही गई है कि वह परमात्मा चराचर भूतों के बाहर और भीतर भी है। इससे कोई यह बात न समझ ले कि चराचर भूत उससे भिन्न होते होंगे। इसी को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं कि चराचर भूत भी वही है, अर्थात जैसे बर्फ के बाहर भीतर भी जल है और स्वयं बर्फ भी वस्तुतः जली जल है। जल से भिन्न कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। उसी तरह वह समस्त चराचर जगत उस परमात्मा का ही स्वरूप है, उससे भिन्न नहीं है। प्रश्न, वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, उस ज्ञेय को सर्वरूप बतला देने से यह शंका होती है कि यदि सब कुछ वही है तो फिर सब कोई उसको जानते क्यों नहीं? इस पर कहते हैं कि जैसे सूर्य की किरणों में स्थित परमाणु रूप जल साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता है, उसके लिए वह दुर्विज्ञेय है, उसी प्रकार वह सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा भी उस परमाणु रूप जल की अपेक्षा भी अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता, इसलिए वह अविज्ञेय है। प्रश्न, वह अति समीप में है और दूर में भी स्थित है, ये कैसे? उत्तर, संपूर्ण जगत में और उसके बाहर ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां परमात्मा न हो, इसलिए वह अत्यंत समीप में भी है और दूर में भी है। क्योंकि जिसको मनुष्य दूर और समीप मानता है, उन सभी स्थानों में वह विज्ञानानंद घन परमात्मा
सदा ही परिपूर्ण है। इसलिए इस तत्व को समझने वाले श्रद्धालु मनुष्यों के लिए वह परमात्मा अत्यंत समीप है और अश्रद्धालु के लिए अत्यंत दूर है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। प्रश्न, अविभक्त होने पर भी सब प्राणियों में विभक्त सा स्थित है, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस वाक्य से उस जानने योग्य परमात्मा के एकत्व का प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि जैसे महाकाश वास्तव में विभाग रहित है तो भी भिन्न भिन्न घड़ों के संबंध से विभक्त सा प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा वास्तव में विभाग रहित है तो भी चराचर प्राणियों में क्षेत्रज्ञ रूप से पृथक पृथक के सदृश प्रतीत होता है, किंतु यह भिन्नता केवल प्रतीति मात्र ही है। वास्तव में वह परमात्मा एक ही है और सर्वत्र परिपूर्ण है। प्रश्न, भूत भर्तृ ग्रसिष्णु और प्रभविष्णु, इन पदों का क्या अर्थ है और इनके प्रयोग का यहाँ क्या अभिप्राय है? उत्तर, समस्त प्राणियों के धारण पोषण करने वाले को भूत भर्तृ कहते हैं, संपूर्ण जगत के संहार करने वाले को ग्रसिष्णु कहते हैं और सबकी उत्पत्ति करने वाले को प्रभविष्णु कहते हैं। इन तीनों पदों का प्रयोग करके यहाँ ये भाव दिखलाया गया है कि वह सर्वशक्तिमान ज्ञेय स्वरूप परमात्मा संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाला है। वही ब्रह्मा रूप से इस जगत को उत्पन्न करता है, वही विष्णु रूप से इसका पालन करता है और वही रुद्र रूप से इसका संहार करता है। अर्थात वह परमात्मा ही ब्रह्मा विष्णु और शिव है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप, जानने के योग्य एवं तत्वज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। प्रश्न, वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति कैसे है? उत्तर, सूर्य चंद्रमा विद्युत तारे आदि जितने भी बाह्य ज्योतियां हैं, मन बुद्धि और इंद्रियां आदि जितनी आध्यात्मिक ज्योतियां हैं तथा विभिन्न लोकों और वस्तुओं के अधिष्ठात्री देवता रूप जो देवत ज्योतियां हैं, उन सभी का प्रकाशक वह परमात्मा है तथा उन सब में जितनी प्रकाशन शक्ति है वह भी उसी परब्रह्म परमात्मा का एक अंश मात्र है। इसलिए वह समस्त ज्योतियों का भी ज्योति अर्थात सबको प्रकाश प्रदान करने वाला, सबका प्रकाशक है। उसका प्रकाशक दूसरा कोई नहीं है। श्रुतियां भी कहती हैं, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम
नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। अर्थात वह न सूर्य प्रकाश करता है, न चंद्रमा और न तारागणी, न वहां वह बिजली प्रकाश करती है। फिर इस अग्नि की तो बात ही क्या है, उसी के प्रकाशित होने से ये सब प्रकाशमान होते हैं और उसी के प्रकाश से ये समस्त जगत प्रकाशित होता है। गीता में भी 15वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा गया है कि जो तेज सूर्य में स्थित होकर समस्त जगत को प्रकाशित करता है और जो तेज चंद्रमा तथा अग्नि में स्थित है, उस तेज को तू मेरा ही तेज समझ। प्रश्न, यहाँ तमय पद किसका वाचक है और उस परमात्मा को उससे पर बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यहाँ तमय पद अंधकार और अज्ञान का वाचक है और वह परमात्मा स्वयं ज्योति तथा ज्ञान स्वरूप है। अंधकार और अज्ञान उसके निकट नहीं रह सकते, इसलिए उसे तम से अत्यंत परे, इनसे सर्वथा रहित बतलाया गया है। प्रश्न, यह ज्ञानम पद किसका वाचक है और इसके प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, यह ज्ञानम पद परमात्मा के स्वरूप का वाचक है। इसके प्रयोग का यह अभिप्राय है कि वह परमात्मा चेतन बोध स्वरूप है। प्रश्न, उसे यहाँ पुनः ज्ञेय कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, उसे पुनः ज्ञेय कहकर यह भाव दिखलाया गया है कि जिस ज्ञेय का 12वें श्लोक में प्रकरण आरंभ किया गया है, उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेना ही इस संसार में मनुष्य शरीर का परम कर्तव्य है। इस संसार में जानने के योग्य एकमात्र परमात्मा ही है। अतएव उसका तत्व जानने के लिए सभी को पूर्ण रूप से उद्योग करना चाहिए। अपने अमूल्य जीवन को सांसारिक भोगों में लगाकर नष्ट नहीं कर डालना चाहिए। प्रश्न, उसे ज्ञान गम्यम कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ज्ञेयम पद से उसे जानना आवश्यक बतलाया गया है। इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि उसे कैसे जानना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि वह ज्ञान गम्य है, अर्थात पूर्वोक्त अमानित्वादि ज्ञान साधनों के द्वारा प्राप्त तत्व ज्ञान से वह जाना जाता है। अतएव उन साधनों द्वारा तत्व ज्ञान को प्राप्त करके उस परमात्मा को जानना चाहिए। प्रश्न, पूर्व श्लोक में उस परमात्मा को सर्वत्र व्याप्त बतलाया गया है, फिर यहाँ हृदय सर्वस्य विष्ठितम इस कथन से केवल सबके हृदय में स्थित बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, वह परमात्मा सब जगह समान भाव से परिपूर्ण होते हुए भी हृदय में उसकी विशेष अभिव्यक्ति है। जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह है, समान रूप से विस्तृत होने पर भी दर्पण आदि में उसके प्रतिबिंब की विशेष अभिव्यक्ति होती है, एवं सूर्यमुखी शीशे में उसका तेज प्रत्यक्ष प्रकट होकर अग्नि उत्पन्न कर देता है। अन्य पदार्थों में उस प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं होती। इसी प्रकार हृदय उस परमात्मा की उपलब्धि का स्थान है। ज्ञानी के हृदय में तो वह प्रत्यक्ष ही प्रकट है। यही बात समझाने के लिए उसको सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित बतलाया गया है। संबंध, इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन करके अब इस प्रकरण को जानने का फल बतलाते हैं। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः
मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रश्न, यहाँ तक क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय का स्वरूप किन किन श्लोकों में कहा गया? उत्तर, 5वें और 6ठे श्लोकों में विकारों सहित क्षेत्र के स्वरूप का वर्णन किया गया। 7वें से 11वें श्लोक तक ज्ञान के नाम से ज्ञान के 20 साधनों का और 12वें से 17वें तक ज्ञेय अर्थात जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया। प्रश्न, मद्भक्त पद के प्रयोग का क्या अभिप्राय है तथा उस क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय को जानना क्या है एवं भगवत भाव को प्राप्त होना क्या है? उत्तर, मद्भक्त पद यहाँ भगवान का भजन, ध्यान, आज्ञा पालन और पूजन तथा सेवा आदि भक्ति करने वाले भगवत भक्त का वाचक है। इसका प्रयोग करके भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि इस ज्ञान मार्ग में भी मेरी शरण ग्रहण करके चलने वाला साधक सहज में ही परम पद को प्राप्त कर सकता है। यहाँ क्षेत्र को प्रकृति का कार्य, जड़, विकारी, अनित्य और नाशवान समझना, ज्ञान के साधनों को भली भांति धारण करना और उनके द्वारा भगवान के निर्गुण सगुण रूप को भली भांति समझ लेना, यही क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय को जानना है तथा उस ज्ञेय स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाना ही भगवत भाव को प्राप्त हो जाना है। संबंध, इसी अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के विषय में 4 बातें और क्षेत्रज्ञ के विषय में 2 बातें संक्षेप में सुनने के लिए अर्जुन से कहा था। फिर विषय आरंभ करते ही क्षेत्र के स्वरूप का और उसके विकारों का वर्णन करने के उपरांत क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के तत्व को भली भांति जानने के उपाय भूत साधनों का और जानने के योग्य परमात्मा के स्वरूप का वर्णन प्रसंगवश किया गया। इससे क्षेत्र के विषय में उसके स्वभाव का और किस कारण से कौन कार्य उत्पन्न होता है इस विषय का तथा प्रभाव सहित क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का भी वर्णन नहीं हुआ। अतः अब उन सब का वर्णन करने के लिए भगवान पुनः प्रकृति और पुरुष के नाम से प्रकरण आरंभ करते हैं। उसमें पहले प्रकृति पुरुष की अनादिता का प्रतिपादन करते हुए समस्त गुण और विकारों को प्रकृतिजन्य बतलाते हुए कहते हैं, प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को हेतु अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। प्रश्न, इस श्लोक में प्रकृति शब्द किसका वाचक है तथा 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में जिसका वर्णन अपरा प्रकृति के नाम से हुआ है तथा इसी अध्याय के 5वें श्लोक में जो क्षेत्र का स्वरूप बतलाया गया है उनमें और इस प्रकृति में क्या भेद है? तो उत्तर, यहाँ प्रकृति शब्द ईश्वर की अनादि सिद्ध मूल प्रकृति का वाचक है। 14वें अध्याय में इसी को महद ब्रह्म के नाम से कहा गया है। 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में अपरा प्रकृति के नाम से
और इसी अध्याय के 5वें श्लोक में क्षेत्र के नाम से भी इसी का वर्णन है। भेद इतना ही है कि वहाँ उसके कार्य मन, बुद्धि, अहंकार और पंच महाभूतादि के सहित मूल प्रकृति का वर्णन है और यहाँ केवल मूल प्रकृति का वर्णन है। प्रश्न: प्रकृति और पुरुष इन दोनों को अनादि जानने के लिए कहने का तथा च और एव इन दोनों पदों के प्रयोग का यहाँ क्या भाव है? उत्तर: प्रकृति और पुरुष इन दोनों की अनादिता समान है। इस बात को जानने के लिए अर्थात इस लक्षण में दोनों की एकता करने के लिए च और एव इन दोनों पदों का प्रयोग किया गया है तथा दोनों को अनादि समझने के लिए कहने का ये अभिप्राय है कि जीव का जीवत्व अर्थात प्रकृति के साथ उसका संबंध किसी हेतु से होने वाला आगंतुक नहीं है, यह अनादि सिद्ध है। और इसी प्रकार ईश्वर की शक्ति या प्रकृति भी अनादि सिद्ध है, ऐसा समझना चाहिए। प्रश्न: यहाँ विकारान पद किनका और गुणान पद किनका वाचक है तथा इन दोनों को प्रकृति से उत्पन्न समझने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: इसी अध्याय के 6 श्लोक में जिन इच्छा, द्वेष, सुख, दुख आदि विकारों का वर्णन किया गया है उन सब का वाचक यहाँ विकारान पद है तथा सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का और इनसे उत्पन्न समस्त जड़ पदार्थों का वाचक गुणान पद है। इन दोनों को प्रकृति से उत्पन्न समझने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का नाम प्रकृति नहीं है, प्रकृति अनादि है। तीनों गुण सृष्टि के आदि में उससे उत्पन्न होते हैं। जैसे भागवत में 2 स्कंद के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में तथा भागवत में ही 11वें स्कंद के 24वें अध्याय के 5वें श्लोक में इसी बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का नाम देकर तीनों को प्रकृति संभव बतलाया है। इसके सिवा 3 अध्याय के 5वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 44वें श्लोक में तथा इसी अध्याय के 21वें श्लोक में भी गुणों को प्रकृति जन्य बतलाया है। 3 अध्याय के 27वें और 29वें श्लोकों में भी भगवान ने गुणों का वर्णन प्रकृति के कार्य के रूप में बतलाया है। इसलिए सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों को उनके कार्य सहित प्रकृति से उत्पन्न समझना चाहिए तथा इसी तरह समस्त विकारों को भी प्रकृति से उत्पन्न समझना चाहिए। संबंध: 3 श्लोक में जिससे जो उत्पन्न हुआ यह बात सुनने के लिए कहा गया था, उसका वर्णन पूर्व श्लोक के उत्तरार्ध में किया गया। अब उसी की कुछ बात इस श्लोक के पूर्वार्ध में कहते हुए इसके उत्तरार्ध में और 21वें श्लोक में प्रकृति में स्थित पुरुष के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। प्रश्न: कार्य और करण शब्द किन किन तत्वों का वाचक है?
और उनके कर्तृत्व में प्रकृति को हेतु बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये पांचों सूक्ष्म महाभूत तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांचों इंद्रियों के विषय, इन दसों का वाचक यहाँ कार्य शब्द है। बुद्धि, अहंकार और मन ये तीनों अंतःकरण, श्रोत्र, त्वचा, रसना और घ्राण ये पांचों ज्ञानेंद्रियां एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा ये पांचों कर्मेंद्रियां, इन 13 का वाचक यहाँ कर्ण शब्द है। ये 23 तत्व प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति ही इनका उपादान कारण है, इसलिए प्रकृति को इनके उत्पन्न करने में हेतु बतलाया गया है। प्रश्न, इन 23 में एक की दूसरे से किस प्रकार उत्पत्ति मानी जाती है? उत्तर, प्रकृति से महत्त्व, महत्त्व से अहंकार, अहंकार से 5 सूक्ष्म भूत, मन और 10 इंद्रियां तथा 5 सूक्ष्म महाभूतों से 5 इंद्रियों के शब्दादि 5 स्थूल विषयों की उत्पत्ति मानी जाती है। सांख्य कारिका में भी कहा है, प्रकृतिर महास्ततो अहंकारस् तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि। अर्थात प्रकृति से महत्त्व माने समष्टि बुद्धि, इसकी उत्पत्ति होती है। उससे अहंकार की अर्थात महत्त्व, उससे अहंकार की और अहंकार से पंचतन मात्राओं की, एक मन और 10 इंद्रियां, इन 16 के समुदाय की भी उत्पत्ति होती है। इन 16 में से 5 तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूतों की उत्पत्ति हुई। गीता के वर्णन में 5 तन्मात्राओं की जगह 5 सूक्ष्म महाभूतों का नाम आया है और 5 स्थूल भूतों के स्थान में 5 इंद्रियों के विषयों का नाम आया है। इतना ही भेद है। प्रश्न, कहीं कहीं कार्यकरण के स्थान में कार्य कारण पाठ भी देखने में आता है। वैसा पाठ मानने से कार्य और कारण शब्दों को किन किन तत्वों का वाचक मानना चाहिए? उत्तर, कार्य और कारण पाठ मानने से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय, इन 16 का वाचक कार्य को समझना चाहिए, क्योंकि ये सब दूसरों के कार्य है किंतु स्वयं किसी के कारण नहीं है। तथा बुद्धि, अहंकार और 5 सूक्ष्म महाभूतों का वाचक कारण शब्द को समझना चाहिए, क्योंकि बुद्धि अहंकार का कारण है, अहंकार मन, इंद्रियां और सूक्ष्म 5 भूतों का कारण है तथा सूक्ष्म 5 महाभूत 5 इंद्रियों के विषय के कारण है। प्रश्न, अंतःकरण के बुद्धि, अहंकार, चित्त और मन ऐसे 4 भेद अन्य शास्त्रों में माने गए हैं, फिर भगवान ने यहाँ मन, बुद्धि, अहंकार ये 3 ही कैसे माने हैं? उत्तर, भगवान चित्त और मन को भिन्न तत्व नहीं मानते, एक ही तत्व के 2 नाम मानते हैं। सांख्य और योग शास्त्र भी ऐसा ही मानते हैं, इसलिए अंतःकरण के 4 भेद न करके 3 भेद किए गए। प्रश्न, पुरुष शब्द चेतन आत्मा का वाचक है और आत्मा को निर्लेप तथा शुद्ध माना गया है, फिर यहाँ पुरुष को सुख दुखों के भोक्तापन में कारण कैसे कहा गया? उत्तर, प्रकृति तो जड़ है, उसमें भोक्तापन की संभावना नहीं और पुरुष असंग है, इसलिए उसमें भी वास्तव में भोक्तापन नहीं। प्रकृति के संग से ही पुरुष में ही भोक्तापन की प्रतीति सी होती है।
और यह प्रकृति पुरुष का संग अनादि है। इसलिए यहाँ पुरुष को सुख दुखों के भोक्तापन में हेतु यानी निमित्त माना गया है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए अगले श्लोक में कह दिया जाता है कि प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति जनित गुणों को भोगता है। अतएव प्रकृति से मुक्त पुरुष में भोक्तापन की गंध मात्र भी नहीं है।